सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज की तरफ की सेना का पलड़ा भारी होता है। वो राजपाल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतना ही नहीं, राजपाल के कब्जे में जो सेना होती है उसका सहारा लेकर वो पृथ्वीराज चौहान से जीतना चाहता है। लेकिन तभी ऐन मौके पर ज्वाला का हथियार पृथ्वीराज तक पहुंचा देते हैं सुबाहु और कहते हैं कि जो हमने इरादा बदला था अपनी माँ की वजह से, अब हम लड़ना चाहते हैं और शहीद होना चाहते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। इसीलिए सुबाहु वो हथियार ले जाकर पृथ्वी को दे देते हैं और कहते हैं कि राजपाल के वो हथियार नष्ट कर दीजिए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान उस हथियार से राजपाल भयानक के सारे हथियार नष्ट कर देते हैं और इस तरीके से राजपाल पृथ्वीराज चौहान की जकड़ में आ जाता है और उसको बंदी बना लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि उनके पिता के हत्यारे के बारे में सिर्फ और सिर्फ राजपाल भयानक ही जानता है। इसी वजह से पृथ्वी ये आदेश देते हैं कि भयानका को अजमेर ले जाया जाए और वहीं की सभा में उनसे उगलवाया जाएगा कि उनके पिता के कातिल आखिर हैं कौन। और फिर उसके बाद राजपाल को बंदी बनाकर अजमेर ले जाया जाता है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा इसका विचार चल रहा होता है। सबका इशारा होता है पृथ्वीराज की ओर ही कि पृथ्वीराज ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा। तो दूसरी तरफ ये बात जब जयसिंह को पता चलती है कि उनके नाना साहब बिठाना चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन पर, तब जयसिंह कहते हैं सभा में कि आपको क्या लगता है वो बालक जिसमें अभी तक बचपना खत्म नहीं हुआ है, भाग्य से वो एक युद्ध जीत गया, तो आप लोगों को ये लग रहा है कि दिल्ली के सिंहासन पर उस बालक को बिठा दिया जाए। तो साथ ही जयसिंह की पुत्री संयोगिता भेजती हैं पृथ्वीराज चौहान के लिए एक पत्र, जिसे पढ़कर पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और संयोगिता उसमें लिखती हैं कि ये पत्र जल्दी ही आप तक पहुंच जाए, इस वजह से हमने आपके लिए तोहफा नहीं भेजा। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का पत्र पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं उनके खास और बता देते हैं कि राजपाल को अजमेर ले आए हैं। अब आपके हाथ में फैसला है, जल्दी से जल्दी आप उससे उगलवा लीजिए कि आपके पिता का कातिल कौन है। और अब आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में पृथ्वीराज चौहान के सामने सच्चाई आने वाली है कि उनके पिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके भाई साहब, उनके ताऊ जी के पुत्र नागार्जुन हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता चलेगा तब क्या पृथ्वीराज चौहान नागार्जुन को अपने हाथों से मार पाएंगे, जो उन्होंने प्रण लिया था कि अपने पिता के कातिल को वो अपने हाथों से सजा देंगे? क्या ऐसा वो करेंगे? नागार्जुन को जान से मार देंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा।